bounds with the they blocks the alpha receptor present on the periphery of the blood vessels. Now the adrenaline and noradrenaline will not binds to that alpha receptor, and there will not be production of vasoconstriction. It means there will be vasodilation. अब जब vasodilation होगा everywhere, vasodilation होगा, तो vasodilation means decrease, fall in venous return, force नहीं जनरेट हो पाएगा, fall in arterial resistance, fall in venous return means decreased cardiac filling, decrease preload means decrease cardiac output means decrease in BP. अल्फा ब्लॉकर अगर यूज कर रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर अगर यूज कर रहे हैं देन आर्टेरियो डायलिटेशन, बिकॉज अल्फा रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए. डायलिटेशन ऑफ आर्टेरियोल रिजल्ट इन डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, arterial site. So these diastolic blood pressure and systolic blood pressure both is decreased by using the alpha blockers. But there are very interesting thing that I would like to give you the clear cut concept of mechanism. बहुत simple है इसकी alpha blocker की. Now we will talk about the side effects. Side effects की हम बात करें तो like same, because these drugs are some producing vasodilatation means dizziness and fatigue and headaches will be the normal side effect of alpha blockers. Apart from these side effects, there are some interesting phenomena like alpha blockers are responsible for orthostatic hypotension. देखिए आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अल्फा ब्लॉकर जब हम यूज कर रहे हैं तो अल्फा ब्लॉकर जब यूज कर रहे हैं इट मींस आपका क्या हो रहा है, वीनोडायलिटेशन. और प्रीवियस वीडियोस में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द 80 to 90% ऑफ द ब्लड होल बॉडी का टुवर्ड्स होता है वेन्स की तरफ. और मेनली ये जब वीनोडायलिटेशन कर रहे हैं तो वीनोडायलिटेशन कर रहे हैं इट मींस अगर आप इस मेडिकेशन में हैं, अल्फा ब्लॉकर्स आप ले रहे हैं तो अल्फा ब्लॉकर इट मींस आपका वीनोडायलिटेशन है. वीनोडायलिटेशन इट मींस आपका वीनस रिटर्न कम है. तो आप लेट सपोज आप यू आर इन द फेज दैट यू आर टेकिंग द अल्फा ब्लॉकर रेगुलरली. अल्फा ब्लॉकर आपने लिया, अल्फा ब्लॉकर आप ले रहे हैं, वीनोडायलिटेशन है. जब आप लेइंग पोजीशन पे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो उस समय क्या होगा, जब आप सडन बेड से आप खड़े होते हैं तो उसमें जो लेग्स हैं आपके लेग्स की वेन्स, चूंकि बिकॉज ऑफ अल्फा ब्लॉकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपने लिया है, उसके आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्रॉपर, तो अल्फा ब्लॉकर की वजह से आपका वेन्स क्यों है, डायलेट है. तो वेनो डायलेटेशन की वजह से वो सफिशिएंट प्रेशर नहीं जनरेट हो पाएगा जो कि आपकी प्रॉपर फिलिंग कराए राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम तो ओवरऑल क्या कम होने वाला है, प्रीलोड. और जब प्रीलोड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं जा पाएगा. तो आपको चूंकि जैसे आप लेटे हुए थे, आप सडन खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपका जो पूरा ब्लड था, चूंकि वेनोडायलिटेशन की वजह पूरा ब्लड आपके लेग्स की तरफ शिफ्ट हो गया. तो वो जब शिफ्ट हो गया मींस आप वीनस पूलिंग हो गई. तो वीनस पूलिंग की वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डियक फिलिंग कम हुई, प्रीलोड कम हुआ, और आपका जो सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किस लिए कर रहा हूं, अभी डिटेल बताता हूं इस चीज को. तो आपका ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम हुई और आपको स्लाइट अनकॉन्शियस हुए आप. तो उस चीज को हम बोलते हैं, क्योंकि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हुआ आपको, ऑर्थोस्टैटिक, ड्यू टू द पोजीशन. उस पोजीशन की वजह से आपको क्या हुआ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. आपको लगा कि आप एकदम से चक्कर खा के गिर जाएंगे. कई बार ऐसा लगता है कि आप लेटे हुए और सडन एकदम से खड़े हुए तो आपको लगता है कि एकदम से आप गिर जाएंगे. लेकिन ये प्रॉब्लम तब ज्यादा आती है जब आप ऐसे ड्रग्स मेडिकेशन आप ले रहे हो लाइक वैसोडायलिटेशन. अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें या अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें
तो इस केस में, या डायूरेटिक्स की बात करें तो उसमें ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप अल्फा ब्लॉकर्स ले रहे हैं तो अल्फा ब्लॉकर्स के साथ मेन जो आपको ये देखना है कि अल्फा ब्लॉकर्स मेनली वजह बन जाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। तो ये क्लियर होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होगा, इसको रिकैप कर देते हैं शॉर्ट में। आपकी पोजीशन की वजह से, आप किस पोजीशन में हैं उस वजह से कई बार आप, जैसे आप अगर इसमें हम बेड पे आप लेटे हुए हैं, आप सडन स्टैंड करेंगे ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आप ऑलरेडी इसके उसमें ट्रीटमेंट में हैं, इसके ट्रीटमेंट में, इस वजह से आपका वेनोडाइलेटेशन ऑलरेडी है। तो आप जैसे सडन आप स्टैंड करते हैं तो आपका वेनोडाइलेटेशन की वजह से पूरे बॉडी का ब्लड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड शिफ्ट होगा वेन्स की तरफ, वेनस पूलिंग, और सारी मैकेनिज्म क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। जो सप्लाई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कम हो जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कहने का मतलब है कि तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा थ्रू द बैरो रिसेप्टर दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोस, कि कैसे वो शॉर्ट टर्म में रेगुलेशन बीपी को मैनेज करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो बीपी कम हुआ वो अनकॉन्शियस इफेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देगा कि आपको लगेगा आप चक्कर खा के गिरे, लेकिन वैसे ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको मेंटेन कर ले जाएगा। उस स्टेट को जिसमें आप स्लाइट अनकॉन्शियस फील करते हैं बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो दिस इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, one very interesting side effect is also of the alpha blocker, like ये क्या करते हैं कि आपका ये नोज की ब्लड वेसल्स है, आपकी नोज की ब्लड वेसल्स है, तो चूंकि अल्फा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर एक करेंगे तो आपकी ये जो ब्लड वेसल्स है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि आप क्या ले रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, तो अल्फा ब्लॉकर इसको क्या करेगी, डायलेट करके रखेगी, इस कंडीशन में रखेगी। तो डायलेट करके जब ये रखेगी तो अल्फा ब्लॉकर में डायलेटेशन की वजह से आपको, जब ये डायलेटेशन होगा तो कई बार आपको नेजल डिकॉन्जेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप अल्फा ब्लॉकर को छोड़ देते हैं, अल्फा ब्लॉकर को छोड़ देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उसका, तो इसका ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और डायलेटेशन की वजह से आपको क्या होगी, म्यूकोसा में प्रेशर डालेंगी, और म्यूकोसा में प्रेशर डालने की वजह से आपको क्या लगेगा, कई बार कॉन्जेशन। तो आप बोलेंगे कि आपको प्रॉब्लम है नेजल डिकॉन्जेशन की, नेजल कॉन्जेशन की, सॉरी डिकॉन्जेशन नहीं, नेजल कॉन्जेशन की। सो दीज आर द वेरियस एडवर्स इफेक्ट। तो ओवरऑल आपका जो इसमें साइड इफेक्ट्स में समझ में आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट नहीं साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स में समझ में आ रहा है, देखिए आपको मेन इंटेलिजेंटली इसी बात में है कि आपको मेन जो यूनिक साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक इसमें हम एंजियोएडेमा की बात कर रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे ड्राई कफ की, इधर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, इसमें तो सेम है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की, नेजल डिकॉन्जेशन की, नेजल कॉन्जेशन की। तो ये चीज आपको याद रखनी है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा आपको बताया वो क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड अल्फा ब्लॉकर्स। जो इसके अंदर की ड्रग्स हैं वो आपको मेमोराइज करनी है। कई बार आपके मेनोमिक्स बहुत आसान मिल जाते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो भी हैं, लास्ट में प्रिल आ रहा है, कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, इस तरीके से ARB में हम सार्टन आ रहा है, अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो आप याद कर लीजिए। तो कई सारी अब मेडिसिन आपको बार बार याद करनी पड़ेंगी, वो आप राइट करके प्रैक्टिस करते रहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ the drugs of drug starting from A alphabet. Now in the next video lecture of this hypertension we will talk about the drugs like beta blockers and the diuretics, means from B, and along with beta blocker we will study calcium channel blocker. So B with B and C. Thank you so much.